खैबर से कराची तक एक ही आवाज, हम सब हैं शोहदा के साथ। वतन की खातिर लहू का नजराना पेश करने वाले शोहदा की बेहुरमती कबूल नहीं। मुल्क भर में पूरी कौम यकजुबान। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। GHQ में मरकजी तकरीब का तलावत कलाम पाक से आगाज। कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। शोहदा के बुलंद दर्जात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने भी यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। पुरवकार तकरीब में मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कप्तान बाबर आजम ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा के अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने यादगार शोहदा पर फूल रखकर खराज अकीदत पेश किया। तारीख तरीन दिन 9 मई को दोस्तनुमा दुश्मनों ने मुल्क दुश्मनी की। कौम का सर शर्म से झुकाने वालों को माफी नहीं मिलेगी। सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। रेड लाइन क्रॉस करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। वजीर आजम का एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। शहबाज शरीफ ने पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौमें अपने तारीखी वर्सों की हिफाजत करती हैं, लेकिन यहां जला दिया गया। रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को जलाना हुब्बुल वतनी नहीं थी। इन दिलखराश वाकयात ने पाकिस्तानी कौम को रंजीदा किया। वजीर आजम की पेशावर रेडियो पाकिस्तान इमारत की मुरम्मत, मुलाजमीन की तनख्वाहें जल्द अदा करने की हिदायत। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जलाओ घिराओ बर्दाश्त नहीं। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को अवाम माफ नहीं करेंगे। उस दिन जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में खिताब। कहा, फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। इदारे मुल्क को कौम की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शोहदा की कुर्बानी को कोई जायल नहीं कर सकता। अवाम और फौज शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत लवाहिकीन से हमेशा रिश्ता कायम रहेगा। पाक फौज आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर आर्मी चीफ की स्कूल के बच्चों से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। GHQ में सिपाही इमरान शहीद की बेटी को भी दिलासा दिया। ISPR के मुताबिक शोहदा हमारा फख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कौमी शोहदा और इनके काबिल फख्र खानदानों की मकरूज है। कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ का मुकदमा। लाहौर से गिरफ्तार 16 मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल का हुक्म। साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 शरपसंदों को कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया गया। लाहौर ATC ने मिलिट्री एक्ट के तहत हवालगी की मंजूरी दी। अदालती फैसले में कहा गया कि कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है और अब मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। खबरदार, सानिया 9 मई का कोई मुल्जिम मुल्क से भाग ना पाए। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत PTI के 80 से ज्यादा रहनुमा नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। मुराद सईद, हमाद अजहर, असद कैसर, कासिम सूरी, यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी पर भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कोई भी रहनुमा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। जराये के मुताबिक FIA समेत एयरपोर्ट हुकाम को आगाह कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी की हिमायत कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में PTI पर पाबंदी का इख्तियार था। हमने काबीना में पाबंदी की मुखालफत की, अब PTI ने हर हद पार कर दी। हम कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए कोई नई मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं कर रही। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पहले से मौजूद है, जिसके तहत सानिया 9 मई के मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमें गुलाम बनाने की कोशिश नाकाम होगी। रियासती दहशतगर्दी का पूरी कुव्वत से सामना कर रहे हैं।
कप्तान बाज ना आए, एक और धुआंधार ट्वीट दाग दिया। इमरान खान ने कहा आधी रात को घरों की तोड़फोड़, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को अगवा किया गया। 10,000 से ज्यादा पीटीआई रहनुमा और कारकुनान जेल में हैं। सीनियर क़यादत और कुछ को जेर हिरासत तशद्दुद का सामना है। अपने दौरे हुकूमत में पीडीएम के 3 लॉन्ग मार्च को बगैर किसी रुकावट के इजाजत दी। चेयरमैन पीटीआई सियासी मुखालफिन पर एहसान भी जता दिया। इमरान खान ने आज नवाज शरीफ के खिलाफ गलत खेल का एतराफ कर लिया। इमरान खान इंतहाई जहनी बिगाड़ का शिकार हैं। खान साहब के गुनाह और ज्यादतियां उनका पीछा कर रही हैं। मरियम नवाज का कप्तान को करारा जवाब, कहा नवाज शरीफ और मैं कुदरत के इंतकाम पर यकीन रखते हैं और अब हम वही देख रहे हैं। चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं दी जा सकती। पीटीआई की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इन एक्शन, मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अहम केस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कल होगी। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरवाई में 3 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात कर रहा है। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। हुकूमत का कायम करदा जुडिशल कमीशन ने ऑडियोज की तहकीकात शुरू कर दी है। परवेज इलाही के गिरद कानून का शिकंजा सख्त। करप्शन केस में जमानत मंसूख होने पर एंटी करप्शन का लाहौर में सदर पीटीआई के घर छापा। साबिक वज़ीर आला पुलिस के हाथ न आए। रिहाइशगाह के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मलिका बुखारी ने भी कप्तान को गुड बाय कह दिया। अडयाला जेल से रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 9 मई के वाकयात पर हर दिल गमजदा है। रियासत पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पार्टी छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। पीटीआई को ऐवान बाला में भी झटका। सेनेटर अब्दुल कादिर ने पीटीआई और इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इमरान की कप्तानी नामंजूर। मुल्तान के राव यासिर जवाद का पीटीआई हकीकी बनाने का ऐलान। कहते इमरान खान के बहकावे में आकर हसास तनसीबात पर हमले किए गए। जल्द नए इंतखाबी निशान से इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। मुल्तान से ही साबिक एमपी जावेद अंसारी ने कप्तान को खुदा हाफिज कह दिया। कहते हैं पाक फौज के साथ खड़े हैं। 9 मई के तकलीफ ज़दा वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने इबादत जैसी सियासत को दागदार कर दिया। जलालपुर से मलिक अकरम ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली। पीटीआई रहनुमा हैदर अली जियाला बन गया। हैदर अली कहते हैं किसी दबाव के बगैर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इमरान खान बहुत जल्द मुल्क छोड़कर अमेरिका में सियासी पनाह लेंगे। पीटीआई जमान पार्क तक महदूद हो गई है। पीटीआई वाले स्लीपिंग और एयर मोड में चले गए हैं। पीटीआई की साबिक रुकन आयशा गुलालाई का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी शुजात ने आयशा गुलालाई का पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया। काफ लीग सरबराह कहते हैं कि 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुल्क में पुरतशद्दुद और झूठ की सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं। आयशा गुलालाई ने कहा पहले ही कहा था पीटीआई मुल्क दुश्मन जमात है। फॉरेन फंडिंग का नतीजा 9 मई को पूरी कौम ने देखा। सियालकोट की बरियार फैमिली भी काफ लीग का हिस्सा बन गई। असद कैसर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूड नहीं बना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर के सवाल पर कहे रिमार्क्स दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला खत्म करें। पहले दिन बता देते हैं कि शेरी मजारी की गिरफ्तारी सियासी है, हम कोई और केस सुन लेते। शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में आईजी के पेश न होने पर अदालत बरहम। कैसे मुमकिन है मुंतखब हुकूमत 6 माह, निगरान 4 साल रहे। इंतखाबात आगे करके कब तक जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का पंजाब इलेक्शन
केस में बरहमी का इजहार, रिमार्क्स दिए इंतखाबात हर सूरत होंगे, सियासी बातें न की जाएं, ताखीर से मनफी कुव्वतें हरकत में आएंगी। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब बहुत हो गया? अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हवा में तीर न चलाए, हदफ पर फायर करके बताए कि क्या चाहता है। हुकूमत जो भी हो, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फयाजुल हसन चौहान ने कप्तान को आड़े हाथों ले लिया। न्यूज़ के मॉर्निंग शो में खूब खरी खरी सुनाई। कहते हैं इमरान खान ने हमले करने के लिए मुसल्ला जत्थों को तैयार किया। इमरान खान को बहुत समझाया था कि मुल्क दुश्मनी में आगे न जाएं। पुरतशद्दुद पॉलिसी ने पार्टी को इस हद तक पहुंचाया। इमरान खान के ज़ाया होने में उनकी अपनी गलतियां शामिल हैं। यूट्यूबर, वीलॉगर्स, सोशल एक्टिविस्ट पैसे लेकर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं। फैशन इंडस्ट्री से जेल की सलाखों तक का सफर। खतीजा शाह की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर तबसरों की भरमार। गिरफ्तारी से पहले और बाद की जिंदगी का मुआवजा होने लगा। बुरके में मलबूस और हाथ में तस्बीह, खतीजा शाह की नई वीडियो वायरल। भारत में बैठकर भारतीय बयाने का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मोदी सरकार को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सेनेट ख़ारजा अमूर कमेटी को ब्रीफिंग। हमें दुनिया से क्या हासिल? शहादत है मिशन अपना। पहाड़ों में दफन होंगे, बर्फ होगी कफन अपना। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत बेशतर शहरों में पाक फौज से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। यौम तकमीर शहदाए पाकिस्तान पर फौज के बहादुर सपूतों को कौम ने खराज अकीदत पेश किया। मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर की कब्र पर बुरसा और अवाम की हाजिरी। कैप्टन सुलेमान शहीद की कब्र पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। न्यूज़ की जानिब से शहदा के लवाकीन को अकीदतमंदाना सलाम। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बड़ी कमी। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कुकिंग ऑयल 76 रुपए फी लीटर तक सस्ते। घी की कीमत में भी 69 रुपए किलो कमी कर दी गई। कीमतों में कमी का इतला कल से होगा नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का 500 नई बसें पीपल्स बस सर्विस पर शामिल करने का फैसला। कराची में 200 इलेक्ट्रिक टैक्सियां भी चलाई जाएंगी। वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने महकमे को प्रपोजल तैयार करने की हिदायत कर दी।